नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमर। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपेश बरगली भी लगातार जुड़े हैं। दीपेश का बहुत बहुत स्वागत। और चलिए इस वक्त की खास खबर के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी दीपेश लगातार जुड़े हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। और सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे का जिक्र कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली में कल उन्होंने कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी और आज सुबह भी वे राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाने को लेकर चर्चा की है। डिफेंस क्लस्टर बनने से रोजगार और निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव से भी मिल चुके हैं। ये मुलाकात मुरलीधर राव के आवास पर हुई। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश भवन जाकर नीम का पौधा भी रोपा है। तो वहीं अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की है। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनको शॉल और श्रीफल देकर, बुके देकर उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। देने आया हूं। मंत्री बनते ही 8 फ्लाइट्स उन्होंने मध्य प्रदेश को दी है और ये केवल अनाउंस नहीं है। 16 तारीख को ये 8 फ्लाइट्स प्रारंभ हो जाएगी और मध्य प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। हमने कुछ और फ्लाइट्स के लिए, एयरपोर्ट्स के विस्तार के लिए, कार्गो हब जैसी सुविधाओं के लिए और उनसे निवेदन किया है। सतना में चल रहे संघ के मंथन का आज चौथा दिन है और आज भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। आपको बता दें कि तकरीबन 300 प्रचारक इस आज की बैठक में भी शामिल होने वाले हैं और इसमें कई अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में अखिल भारतीय प्रमुख और सह प्रमुख प्रांत प्रचारकों से ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं। इसमें 300 से ज्यादा प्रचारक आपदा काल में हुए धन संग्रह की जानकारी भी देंगे। तो वहीं संघ का हर कार्यकर्ता प्रतिदिन 1 रुपये गुरु दक्षिणा के तौर पर संघ को देगा। आपदा काल में ये राशि जनता के हित में खर्च की जाएगी। वहीं ये भी तय किया गया है कि 27 सितंबर 2025 को नागपुर में संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि रविवार को हुई संघ की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें संघ और बीजेपी के बीच कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सह सरकार्यवाह अरुण कुमार को सौंपने का फैसला हुआ है। लगातार कोरोना को लेकर अब कुछ अच्छी खबरें निकलकर सामने आ रही है तो कुछ चेतावनियां और सावधानियों की भी बात कही जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से तो मध्य प्रदेश में अब नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर चुनौती देखने को मिल रही है। इसी को लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित है और लगभग 0 केस हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह के बैरिकेड्स पर चढ़ने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जवानों का टोटा हो चुका है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही नक्सलियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। परसों भी हमारे 27 के आसपास मामले आए थे, 44 के लगभग ठीक होके गए थे। 76,000 के लगभग हमने टेस्ट किए थे। कोरोना कहीं भी सर उठाता मिले तो उसे कुचल दें। इस आदमी की उम्र मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की हो, वो अगर बैरिकेड पर चढ़ रहा है तो उससे अब कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगा हुआ। 75 साल के बुजुर्ग, तो फिर युवक कांग्रेस, NSUI, मतलब अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में जवानों का टोटा हो गया है। बुजुर्गों के नेता
दिग्विजय जी कमलनाथ, युवाओं के नेता जयवर्धन और नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। विवेक तनखा जी सिंधिया जी की तारीफ कर रहे हैं तो इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा होगा इनको अपने विवेक को संभालना चाहिए, अपने विवेक को समझाना भी चाहिए तनखा जी को। सर, कांग्रेस ने ट्वीट किया, हमने पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया है। जो चिन्हित या संदेही सिमी के लोग हैं अथवा अलकायदा से संबंधित लोग हैं, मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं पूरे तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करके आदेश भी जारी कर दें। नक्सल को हम मध्य प्रदेश में फैलने नहीं देंगे। हमने लगातार नक्सलियों को ढेर भी किया है मध्य प्रदेश में, हमने उन्हें, हमारे पुलिस वालों को पुरस्कृत भी किया है। हमारी टास्क फोर्स की अब वहां पर लगी हुई है। एक केंद्र ने भी हमको 2 वाहनियां दी हैं जो हमने बालाघाट में लगा दी हैं। जहां भी जो संदिग्ध मिलता है, पिछले हफ्ते हमने उनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया है और आगे भी हम उन पर पूरी कार्रवाई करने पर कोशिश कर रहे हैं। अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले नेताओं में अब मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का नाम भी शामिल हो चुका है, जिन्होंने आमिर खान पर टिप्पणी क्या की, आला कमान ने उन्हें तलब कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए अभिनेता पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। कहा था कि भारत में जनसंख्या संतुलन आमिर खान जैसे लोगों की वजह से ही है। साथ ही सांसद ने आमिर खान को अंडे बेचने वाला भी बताया था। सांसद का कहना था कि देश में संसाधन सीमित हैं, लिहाजा जनसंख्या पर नियंत्रण पाना बेहद जरूरी है। तो वहीं पीसी शर्मा ने सांसद के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शादी करना ना करना ये इंसान की अपनी इच्छा होती है, उसके विवेक पर निर्भर करता है। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। करना या न करना ये हर आदमी का एक इंडिविजुअल है। संविधान में जो दिया हुआ है उसके अनुरूप करते हैं। बहुत से समाजों में ज़्यादा शादी होती है, आदिवासी समाज में भी होती है। पर जनसंख्या नियंत्रण का मामला जब संजय गांधी ने 1975 में उठाया तो यही भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने उसका विरोध किया था। तभी तो लोगों का हीरो आमिर खान। कांग्रेस पार्टी की लाइन से हटकर सांसद विवेक तनखा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जबलपुर से सूरत की फ्लाइट को अब चालू करने को लेकर उन्हें धन्यवाद दिया है। ट्वीट कर उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है और तनखा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि माधवराव सिंधिया भी ग्वालियर के बाद जबलपुर को प्राथमिकता दिया करते थे। मध्य प्रदेश में ट्यूशन फीस को लेकर लगातार रार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि एक बार फिर ट्यूशन फीस को लेकर सरकार और निजी स्कूल का जो संस्था हैं उनके संचालक आमने सामने नजर आ रहे हैं। ट्यूशन फीस को लेकर सरकार और निजी स्कूल संचालक एक बार फिर आमने सामने हैं। सरकार ने ट्यूशन फीस के बढ़ाने के साथ ही और किसी मद में फीस लेने पर रोक लगा दी है। निजी स्कूल संचालक इस फैसले की खिलाफत कर रहे हैं। निजी स्कूल ट्यूशन फीस बढ़ाने के साथ ही सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही आज से ऑनलाइन क्लासेस भी निजी स्कूलों ने बंद कर दी हैं। प्रदेश में तकरीबन 30,000 निजी स्कूल हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इनको अपना समर्थन दिया है। का पक्ष तो सामने वाला है। शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि स्कूल चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। सौंपेंगे आप लोग स्कूलों में? बिल्कुल, कल हम लोग 12 बजे आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को अपने अपने स्कूलों की चाबी दे देंगे कि अगर आपको लग रहा है
तो आप ही पढ़ा लीजिए। सरकार का जो बयान है वो गलत है। उनको तो ये बोले कि अभिभावक जिनके बच्चे पर स्वतः जाकर स्कूल फीस जमा करें। हम लोग भी उस पर शासन से स्ववित्तीय वाले हम लोग वर्ग काम कर रहे हैं, तो जिसमें हमारे शिक्षक कर्मचारी काम कर रहे हैं सालों साल से। मार्च 19 से लेकर के भोपाल में चयनित शिक्षक पिछले 3 सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और अब अपनी नियुक्ति का इंतजार करते करते वे धरने पर बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि चयनित शिक्षक राजधानी भोपाल में धरने पर बैठे हुए हैं। डिपो चौराहे पर धरना उनके द्वारा दिया जा रहा है। शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री से नियुक्ति देने की गुहार लगाई है। चयनित शिक्षक 20 जुलाई तक नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं और इसके बाद भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक 3 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक नियुक्ति मिल नहीं रही है। बार बार स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द चयनित शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाएगी। वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन अब तक इनको नियुक्ति का इंतजार है। ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाकों में शिक्षकों के पद खाली है। आखिर कब इनकी मांग पूरी होगी? इस वक्त हमारे साथ जो चयनित शिक्षक है उन्हीं से जानेंगे कब आप लोगों को लग रहा है मांग पूरी होगी। 3 साल का लंबा इंतजार आप लोगों का हो गया। मैडम, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताया जाता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया बहुत ही संवेदनशील हैं, लेकिन इस तरह का डोलमोल रवैया देख के तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग 3 साल से लगातार परेशान हैं। आंदोलन और धरना और ज्ञापन की तो हम लोगों को कोई पता नहीं कितने बार दे चुके हैं। राजधानी भोपाल में भी आकर के हम लोगों ने सैकड़ों बार यहाँ तक बात संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और भर्ती परीक्षाएं देने के लिए राजस्थान सरकार ने कोरोना टीका अनिवार्य कर दिया, जिसके बाद कोरोना टीका केंद्रों पर बड़ी तादाद में परीक्षार्थी भी पहुंचने लगे हैं। ना कोई आनाकानी, ना करनी है देरी। भर्ती परीक्षा के लिए टीका है जरूरी, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए एक टास्क और बढ़ गया है। वो टास्क है कोरोना टीका। अब वो भर्ती परीक्षाओं में तभी शामिल हो पाएंगे जब वो कोरोना टीका लगवा कर आएंगे। राजस्थान सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए कोरोना टीके को अनिवार्य कर दिया है। पहले तो हम घर आराम से थे, अब एग्जाम का डेट आ गई है। एसआई की 4 सितंबर की एग्जाम है, इस वजह से हमने वैक्सीन लगवा लिया। हमने वैक्सीनेशन करवाया क्योंकि एग्जाम अक्टूबर में है, तो एग्जाम में अनिवार्य है वैक्सीन लगवाना, इस वजह से। आरबीआई की गाइडेंस में दे रखा है कि ये वैक्सीन होना जरूरी है। यहाँ पहले सर हम रूम पर बैठ के पढ़ाई करते थे, तो हम बाहर नहीं निकल सकते उस टाइम पर। अब एग्जाम देने जाना पड़ेगा तो इसलिए वैक्सीन लगवानी पड़ेगी सर। राजस्थान में आगामी दिनों में बैंक, एसआई और पटवारी समेत कई भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार के फैसले के बाद कोरोना टीका केंद्रों पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी भी पहुंच रहे हैं। उत्साह तो बहुत है और अब कंपलसरी कर दिया, एग्जाम में भी कंपलसरी कर दिया, हर शॉपकीपर्स को कंपलसरी कर दिया, तो उसको देखते हुए सभी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। जिले ने कुल अभी 4.5 लाख डोजेस लगा दिए हैं, फर्स्ट डोजेस, और ये काफ़ी एक अच्छा फिगर है। और जैसे हमारे पास स्टॉक आएगा डोजेस का, वैसे वैसे हम कैंप्स लगा के लोगों को वैक्सीनेशन अवेलेबल कराएंगे। कोरोना काल में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने भी टीके की अहमियत लोगों को अच्छे से समझा दी है। दुकानदारों और परीक्षार्थियों के लिए टीका अब अनिवार्य होने से कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें। जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज खेलिए ये स्पेशल क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।